हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल मनी फर्स्ट पे। दोस्तों, आईपीओ की बात बहुत हो चुकी है, बहुत सारे आईपीओ हमने रिकमेंड किए। आपने आईपीओ में बहुत मुनाफा कमाया होगा अगर आपको आईपीओ मिला है तो। आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक पे जिसका नाम है एनएफओ। आईपीओ की तरह ही है दोस्तों, ये जब भी नया शेयर लॉन्च होता है तो आईपीओ आता है, जब भी नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो एनएफओ आता है। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर। जब कोई एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड निकालती है तो पब्लिक को फंड ऑफर करती है, उसको ही एनएफओ बोलते हैं। दोस्तों, नया एनएफओ आ रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, जो देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। दोस्तों, एसबीआई का ये न्यू फंड ऑफर है। उससे पहले मैं बता दूं एसबीआई की बैंक डिपॉजिट रेट्स। अगर आज की डेट में आप एफडी कराते हैं एसबीआई में, अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो इंटरेस्ट रेट है 5.30%, जो इन्फ्लेशन से भी बहुत कम है। दोस्तों, अगर इसको पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात करें, अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो आपका रिटर्न रहेगा सिर्फ 4% टैक्स कटने के बाद। दोस्तों, एफडीज की रेट्स दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, आगे और भी कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे देश डेवलप होगा रेट्स कम होती जाती है। अगर हम बात करें दुबई की, बात करें जापान की, बात करें अमेरिका की, वहां पे इंटरेस्ट रेट 0% से 1% के बीच में ही है। जी हाँ दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी कि वहां पे अगर एफडी कराएंगे तो हो सकता है कि आपको 1% इंटरेस्ट ही मिले। जापान में तो रेट नेगेटिव भी हो गई है। दोस्तों, वहां पे एफडी कराने में इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि हमें सामने से भुगतान करना पड़ता है कुछ खर्चा। तो बेसिकली ये ऐसा भी वक्त आएगा जब हमारी भी इंटरेस्ट रेट कम होती रहेगी। तो दोस्तों, अब हमें स्मार्ट कदम उठाना पड़ेगा और अपने पैसे को वहां लगाना पड़ेगा जहां पे हम ज्यादा अर्न कर सकें, जहां पे हमारी वेल्थ क्रिएट हो सके। उसी के संदर्भ में ये वीडियो है। ये वीडियो पूरा देखें। एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो एनएफओ आया है, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स क्या होते हैं और एसबीआई बैफ के क्या फीचर्स हैं, क्या आपको ये फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक हमारा चैनल मनी फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। दोस्तों, अगर अभी भी आपको यही नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, एक वीडियो है, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको मालूम चलेगा कि आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड्स की पहले बात करें तो दोस्तों, नाम से ही आपको मालूम चल रहा है बैलेंस एडवांटेज फंड मतलब कि ये बैलेंस कैटेगरी का फंड है, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इसमें कुछ मात्रा इक्विटी में निवेश होती है, कुछ एलोकेशन डेट में होता है और कुछ एलोकेशन आर्बिट्राज में होता है। तो बेसिकली ये एसेट एलोकेशन फंड है, जहां पे हमें देखने की जरूरत नहीं है कि मार्केट अप है या डाउन है, वो फंड मैनेजर ही देखेगा। जब मार्केट डाउन होगा तो वो इक्विटी की मात्रा बढ़ाएगा, शेयर्स की मात्रा बढ़ाएगा अपने पोर्टफोलियो में। जब मार्केट अप होगा तो वो इक्विटी की मात्रा कम करेगा, शेयर्स की मात्रा कम करेगा और डेट की मात्रा बढ़ाएगा। तो बेसिकली ये बैलेंस करता रहेगा अपने आप को टाइम टू टाइम। दोस्तों, मार्केट में, शेयर मार्केट में होता क्या है, जब भी मंदी आती है तो बहुत कम लोग इस मार्केट में एंटर करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब भी तेजी आती है तो बहुत सारे लोग इस मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, सिंपल सा नियम है, जब मार्केट कम हो, मतलब मार्केट गिर रहा हो, जब मार्केट सस्ता हो रहा हो तब हमें खरीदना चाहिए, जब मार्केट महंगा हो गया हो तब हमें माल बेचना चाहिए। लेकिन इस सिंपल सी गणित को भी लोग समझ नहीं पाते हैं, और जब मार्केट बहुत तेज होता है तो लोग मार्केट में एंटर करते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें टाइमिंग की जरूरत नहीं है कब हम निवेश करें। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम निवेश करते नहीं है, हम सोचते हैं और मार्केट गिरेगा तो हम निवेश करेंगे नहीं। जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो हम सोचते हैं कि मार्केट बढ़ गया है तो हम जब नीचे आ जाएगा तब निवेश करेंगे, तो हम कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते हैं। और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड आपको ये मौका देता है कि आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करो, 10 रुपए के एनएवी में इन्वेस्टमेंट करो और एफडी से ज्यादा रिटर्न वो निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स की बात करें तो इससे पहले आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड भी चल रहा है, एचडीएफसी बैक भी चल रहा है, आदित्य बिरला बैक भी चल रहा है। अगर इनके पिछले रिटर्न्स की बात करें
तो पिछले एक साल का रिटर्न आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज का 25% से अधिक है। अगर एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो एक साल का रिटर्न 44% से अधिक है। और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो उसका एक साल का रिटर्न 28.32% है। दोस्तों बैंक एफडी आपको 5 से 7% दे रही है और इनके पास रिटर्न एक साल के देखें तो अबाउट 25% है। अगर 3 साल का एवरेज रिटर्न भी देखें दोस्तों तो तीनों कंपनियों के एवरेज रिटर्न करीबन 12% के करीब है, 12% पर एनम, जो एफडी से 2 गुना से भी ज्यादा है। दोस्तों अगर आपके पास 3 से 5 साल का वक्त है तो आप एफडी में ना जाके इस फंड को चुन सकते हैं और ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि फंड मैनेजर्स जो प्रोफेशनल होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, हर चीज का उनका एक्सपीरियंस होता है, वो ऐसे शेयर्स को चूज करते हैं जो आगे बढ़ सके। और शेयर्स पे भी जब ज्यादा पैसा लगाएंगे जब मार्केट नीचे होगा, जब मार्केट ऊपर होगा तो वापस डेट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड, ये एनएफओ 12 अगस्त से 25 अगस्त तक हमारे बीच में है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और एसआईपी की बात करें, मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1,000 रुपीज की एसआईपी भी करवा सकते हैं पर मंथ। और लोअर वॉलेटिलिटी रहेगी इसमें क्योंकि इक्विटी प्लस डेट दोनों का पोर्शन है। टैक्स एफिशिएंट है दोस्तों, वहां पे अगर आपको 30% ब्रैकेट में आ रहे हैं तो 30% ही टैक्स लगेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 10% ही टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 1 लाख का दोस्तों एग्जेम्पशन है। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपका 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है एक साल में तो 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है और 1 लाख पे आपको सिर्फ 10% ही टैक्स देना है। तो टैक्स एफिशिएंट भी है अगर एफडी से कंपेयर करें तो, और लो वोलेटिलिटी के कारण लो रिस्की भी है क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड्स है तो इसमें इक्विटी प्लस डेट दोनों है। तो लो रिस्क होने के साथ साथ रिटर्न्स भी अच्छे हैं। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें अपना पैसा लगाएं, एफडी वगैरह में मत जाएं क्योंकि एफडीज में बहुत रिटर्न कम हो गया है दोस्तों। अगर आप आज की डेट में एफडी में निवेश कर रहे हैं तो आप अपना पैसे को डीग्रो कर रहे हैं, आप अपना पैसा कम करते जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप पीएस इन्वेस्टमेंट्स के ऑफिस विजिट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए, जानकारियों के लिए, रोचक जानकारी आईपीओ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।